गुड इवनिंग एवरीवन। यह फिनाले सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है और इस फिनाले सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का जो जेपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है एफआरओ और एसीएफ का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इसी का हम लोग को टारगेट किए हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसमें स्कोर कर सकें। तो अभी आज का टॉपिक है हम लोग का इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड। ठीक है, इसमें ये जो इकोनॉमिक सर्वे से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आने का संभावना होता ही है। तो चलिए आज देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक सर्वे ऑफ झारखंड। लेकिन मैं ये पहले बता दूं कि मैं बस इतना बताता हूं कि क्या चीज़ आपको याद करना है और कैसे याद करना है और क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को पढ़ाता नहीं हूं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। झारखंड का जो शेयर है इंडिया जीडीपी में, ये कितना है? 1.64। ये याद रखना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होना ही चाहिए। बोले तो 1.64% ही आपका शेयर है झारखंड का इंडिया का जीडीपी में। ठीक है, एनुअल ग्रोथ इंडिया मतलब बोले तो झारखंड का जीएसडीपी का कितना है, ये हम लोग को याद रखना है। जो ये 2025-26 का कितना है? 7.5%। ठीक है, आप 23 और 24 का भी याद कर सकते हो 7.5%, पर ये आपको याद रखना है 7.5%। ठीक है, अब आगे देखते हैं पर कैपिटा इनकम स्टेटस। ठीक है, झारखंड का 26 है इंडिया में। ठीक है, बोले तो अगर 28 स्टेट्स है ना, तो सबसे पीछे आते हैं। बोले तो सबसे पीछे तो नहीं है, लास्ट थर्ड में आते हैं। बोले तो 26 में झारखंड का रैंक आता है। ठीक है, इससे पीछे सिर्फ बिहार और यूपी है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम में हम लोग बहुत पीछे हैं। रैंक क्या है? 26। ये हम लोग को याद रखना है कि हम लोग 26 रैंक में आते हैं। आउट ऑफ 28 हम लोग का कितना रैंक है? 26 है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम आपका कितना है हम लोग का? करेंट प्राइस में देखोगे तो आपका कितना है? 124,079। ठीक है, 1,24,079। और पर कैपिटा इनकम कांस्टेंट प्राइस में 72,836। पर आपको ये कैसे याद रखना है? इस टाइप का याद रखो, 72836, 72836, 72836। इस टाइप का आप बार बार लिखो तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप का ये भी 124,079, 124,079, 124,079। इस टाइप से आप याद कर सकते हो। 2024-25 का आप याद करने जाओगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, तो आप इसको छोड़ सकते हो। बस एक आप रेशियो रखो कि इसमें 10,000 का डिफरेंस आता है और इसमें कितना का आता है? अराउंड 4,000 का डिफरेंस आता है। ये आप 4,000 का डिफरेंस आता है। ये आप खाली मतलब अगर एग्जाम में आ गया पीछे का तो ये आप देख सकते हो कि इसमें कितना 10,000 का डिफरेंस आ जाता है और इसमें कितना 4,000 का डिफरेंस आ जाता है। एक ही डाटा याद रखो ऊपर वाला, और आप ये नीचे वाला को इस टाइप से माइनस कर देना। और एग्जाम में बोले तो ये अराउंड अप्रोक्स है, अप्रोक्स में आप मार सकते हो। अब देखो, ये जो है झारखंड का 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का विजन है। तो ये विजन कब तक एक्वायर करने का है, मतलब कब तक पाने का है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। 10 ट्रिलियन इकोनॉमी कब तक बनने का है? 2029-30। ठीक है, और इसको गेन करने के लिए पर एनम कितना उसका ग्रोथ रेट होना चाहिए? 14.2 का। ठीक है, आगे देखते हैं इसका। ये जो है, ये विजन को बोले तो 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए इसे किस टाइप मतलब कैसे आगे बढ़ना है? बोले तो एक्सलरेटेड, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ के थ्रू ये 10 ट्रिलियन इकोनॉमी से गेन करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो है सेक्टर वाइज आपका शेयर है जीवीए का। इस ये चीज़ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको याद करना ही करना है। प्राइमरी का कितना है? बोले तो एग्रीकल्चर वगैरह ये सब का 20.1%। सेकेंडरी का कितना है? ये भी याद कर लो 35.4%। और सबसे ज़्यादा टर्सरी का है जो है 44.4%। ये आपको याद कर ही लेना है। ये तीनों को मिला के 100% हो जाता है। ठीक है, सॉरी 100% हो जाता है। तो आपका कितना है? प्राइमरी का 20%, जीवीए का 35.4% और ये है 4.4%। सेकेंडरी का, टर्सरी का ये है। हाईएस्ट किसका है? टर्सरी का। ठीक है, अब आगे देखते हैं इन्फ्लेशन।
स्टेट वाइड एवरेज इन्फ्लेशन कितना है? 5.7। ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5.7। ट्रेंड क्या है यहाँ पे कि आपका रूरल रूरल एरियाज में इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है देन अर्बन एरियाज में। बोले तो गाँवों में ज़्यादा महंगाई है एज कम्पेयर टू शहर के एरिया में, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक लाइन आ गया तो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। हम लोग का झारखंड जो है, बोले तो झारखंड जो है, इसमें ज़्यादा पे कहाँ पे आपका मिलता है? गांव में ज़्यादा ये है, क्या उसको बोलते हैं, महंगाई कहाँ ज़्यादा है? गाँवों में एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज, ठीक है। आगे देखते हैं। पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी एलिवेशन के लिए नीति आयोग देखता है सारा चीज़, ठीक है। यही आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी निकालता है, ठीक है। तो इसमें झारखंड का जो पॉवर्टी डिक्लाइन कितना किया है आपका? 13.29% से, ठीक है, पिछले 4 साल में। ये आप डाटा याद कर सकते हो, कितना घटा? 13.29%। ये इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ठीक है। आगे देखते हैं। अर्बनाइजेशन इन झारखंड, ठीक है। मतलब अर्बनाइजेशन इन झारखंड में देखेंगे, सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ है? धनबाद में। सबसे ज़्यादा अर्बन बोले तो शहरी इलाका कहाँ है? धनबाद में। और सबसे कम कहाँ है? गोड्डा में। ये दोनों तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। यहाँ का जो अर्बन पॉपुलेशन कितना है? 24%। बोले तो आपका 24%, बोले तो 100% अगर आपका यहाँ का पॉपुलेशन है, ठीक है, 100% पॉपुलेशन है तो उसका 24% आपका अर्बन है। बोले तो 100 आदमी है, तो 100 आदमी में कितना है? 24 आदमी आपका अर्बन है, 24 आदमी। तो आप ये याद कर सकते हो। इंडिया का कितना अर्बन एवरेज है? 31.1%। बोले तो इंडिया के कंपेरिजन में झारखंड का अर्बन एरिया कम है, ठीक है। अर्बन ग्रोथ कितना देखा गया है 2001 से 2011 तक? 32.4%, ठीक है। आगे देखते हैं। एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्रोडक्शन में, ठीक है, खरीफ प्रोडक्शन का सबसे पहले देखते हैं। हाईएस्ट प्रोडक्शन खरीफ क्रॉप का कहाँ होता है? रांची में। और लोएस्ट कहाँ होता है? धनबाद में। ये ध्यान दे लो आप। रबी क्रॉप्स का अगर देखते हो तो इसमें भी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? गढ़वा में। और सबसे कम कहाँ होता है? धनबाद में। ये दोनों जगह सेम है, तो लोएस्ट वाला आप याद मत करो, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट दोनों में डिफरेंट है, एक है रांची में, दूसरा कहाँ है? गढ़वा में। मैप तुरंत बना लो, इस टाइप का एक रफ मैप तुरंत रेडी कर लो, उसके बाद कर देखो। गढ़वा कहाँ आ गया? आपका इस एरिया में। यहाँ पे क्या होता है? राबी क्रॉप्स। और रांची यहाँ पे है, रांची में क्या ज़्यादा होता है? खरीफ क्रॉप, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। और धनबाद में दोनों चीज़ कम होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग देखें सबसे ज़्यादा क्या है? अर्बन पॉपुलेशन, इसीलिए मैं भी। आगे देखते हैं। की एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स। सबसे पहला झिमरी प्रोजेक्ट। इसका तो आप यही याद रखो कि ये किस लिए है, ठीक है। और इसका ये फुल फॉर्म, झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफाइफिकेशन बाय माइक्रो ड्रिप इरिगेशन, ये फुल फॉर्म है। झारखंड हॉर्टिकल्चर इंटेंसिफिकेशन बाय माइक्रो ड्रिप इरिगेशन। इसको कौन सपोर्ट किया है? जापान, ठीक है। ये याद रखना, झिमड़ी जापान, झिमड़ी जापान, झिपटी जापान, झिपड़ी जापान। ये कर लो कोड, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे जोहार जो है वो है वर्ल्ड बैंक से, इसीलिए हम लोग को अभी ये कोडिंग कर लेना है। झिमड़ी से जापान, जे से जे, ठीक है। ये ये चीज़ किस लिए है? कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को, बोले तो फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए थ्रू ड्रिप इरिगेशन। ये तो आपका इसी में आ जाता है फुल फॉर्म में ही, झिमड़ी का, ठीक है। एग्जाम डायरेक्ट पूछ सकता है, वो झिमड़ी का फुल फॉर्म नहीं लिखने की जगह पूछ लेगा कि ये झिमड़ी किस चीज़ के रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ के लिए है? एग्रीकल्चर के लिए। पहला तो ये होना चाहिए, उसके साथ साथ ये किस लिए है? ड्रिप इरिगेशन के रिलेटेड है, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखो, प्लस फुल फॉर्म, ठीक है। ये चीज़ याद होना चाहिए आपको। आगे देखते हैं। पलास ब्रांड का, ठीक है। पलास ब्रांड ये किस लिए है? ये आपका फीमेल्स जो है, रूरल वुमेन्स है, इन लोग को मार्केट एक्सेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। इसका टैगलाइन क्या है? रेस्पेक्ट फॉर द लेबर फोर्स ऑफ रूरल वुमेन, ठीक है। आगे देखते हैं।
जोहार प्रोजेक्ट, ठीक है। ये जो जोहार प्रोजेक्ट है ये किसका सपोर्ट से चल रहा है? वर्ल्ड बैंक का। और ये है किस लिए? ये है आपका जोहार प्रोजेक्ट से मतलब अलग अलग वे में बोलते हैं, एग्रीकल्चर, इरिगेशन फैसिलिटीज और एनिमल हस्बेंड्री फैसिलिटीज या फिशरीज, ये सब में क्या बोले फैसिलिटीज या तो जितने भी चीज़ हैं वो सबको प्रोवाइड करवा के रूरल फैमिलीज के इनकम्स को क्या करने का, डबल करने का है, ठीक है। इसका टारगेट यही है, ठीक है। और ये किसके लिए जोहार बोले तो वर्ल्ड बैंक से। झिमड़ी किसका था? झिमड़ी किसका था? झिमड़ी बाई जापान, जापान सपोर्ट किया था, ठीक है। और यही जोहार कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? जोहार इज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसका टारगेट क्या है जोहार का बोले तो डबल करने का इनकम, ठीक है। और झिमड़ी का टारगेट क्या था? ड्रिप इरिगेशन बोले तो एग्रीकल्चर को बढ़ाने का, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को अच्छा करने का, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन। आगे देखते हैं। पीएम जनमन स्कीम, इसमें क्या था कि ये पीवीटीज फैमिलीज होते हैं उन लोग को 2 लाख पर फैमिली देने का है फॉर 25 स्क्वायर मार्केट परमानेंट होम्स, मार्केट बोलते हैं मीटर, 25 स्क्वायर किलोमीटर परमानेंट होम दिलाने के लिए है, ठीक है। ये ये कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी आप याद रख सकते हो कि जनमन हाउस इज़ फॉर, पीएम जनमन हाउस इज़ फॉर हाउस ऑफ हाउस बिल्डिंग के लिए है ये, ठीक है। और एक चीज़ मिस हो गया कि ये जो है आपका जोहार को इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? जेसल पी एस, ठीक है, जेसल पी एस। आगे देखते हैं सस्टेनेबल एनर्जी इनिशिएटिव्स क्या क्या लिया गया है। पहला देखो कि एनटीपीसी जो प्लांट है आपका नॉर्थ कनपुरा का, ये फर्स्ट एयर कूल्ड कंडेंसर सुपर क्रिटिकल प्लांट इंडिया का, ठीक है। इंडिया का ये फर्स्ट है। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, कौन सा है? नॉर्थ कनपुरा का एनटीपीसी का प्लांट जो है वो। इससे क्या होगा आपका? क्लीन एनर्जी जनरेट होगा इसमें से, ठीक है। कोयला वगैरह का यूज नहीं होगा और ये क्लीन एनर्जी टाइप का होगा, ठीक है। आगे देखते हैं झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये जो जेरेडा है ये इस्टेब्लिश कब हुआ है? 9 फेब 2001 में। और इसका काम क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी और अवेयरनेस बढ़ाने का, ठीक है। इसके रिन्यूएबल एनर्जी के टुवर्ड्स अवेयरनेस बढ़ाने का, ठीक है। इसी का एक फ्लैगशिप स्कीम जो है चल रहा है, इसी मतलब इसी के अंडर, वो है पीएम कुसुम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये जो सब्सिडी दिया जाता है फॉर किस लिए? ये जो सोलर वाटर पंप्स लगाने के लिए। आजकल देखते होगे कि एक यहाँ पे पाइप बोले तो चापानल बना रहता है, ठीक है, उससे पानी निकलता है, ठीक। चापानल से ये जो चापानल है इसी के बगल में एक सोलर प्लेट दे देता है, ठीक है। यही जो प्लेट लगता है ये आपका किससे लगता है, कौन सा स्कीम से? ये आपका लगता है ये पीएम कुसुम स्कीम से ही लगता है, ठीक है। यही पीएम कुसुम स्कीम से ही लगता है, जिसमें से 30% आपका सब्सिडी कौन देता है? सेंटर देता है। और 67% स्टेट देता है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि पीएम कुसुम किसके लिए रिलेटेड है? सोलर पावर प्लांट्स के रिलेटेड है। आगे देखते हैं ह्यूमन एम्पावरमेंट इन एग्रीकल्चर। ह्यूमन एम्पावरमेंट कैसे हो रहा है? थ्रू सखी मंडल्स, ठीक है, अंडर जैसल पीएस, एडप्टिंग मॉडर्न फैसिलिटी टेक्निक्स। इसमें मेंबर वर्क एज क्या करते हैं? क्रॉप ग्रोवर्स और लाइफ स्टॉक केयरटेकर्स के, ठीक है। टाइटल गिवन आजीविका पशु सखी। इन लोग जो भी हैं जैसलपीएस के अंडर जो भी सखी मंडल्स में औरत लोग होते हैं, इन लोग को क्या बोले दिया जाता है मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, ठीक है, जिससे वो लोग अपना क्रॉप्स अच्छा से ग्रो कर सकते हैं। इवन अपना लाइफ स्टॉक्स हैं बोले तो जानवर वगैरह हैं उन लोग को अच्छा से क्या बोले देखभाल कर सकते हैं, ठीक है। और उन लोग को क्या बोला जाता है? आजीविका पशु सखी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अबाउट जेएसएलपीएस, जेएसएलपीएस का फुल फॉर्म आप याद रखो क्योंकि ये आ सकता है, ठीक है।
झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, इसका नोडल एजेंसी कौन सा है? रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। रोल इसका क्या है? नॉर्मल सा है, लेड इम्प्लीमेशन ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को, ठीक है। पहला तो ये है इम्प्लीमेंट करता है, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन को। दूसरा इसका है ड्राइव रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग जोहार एंड ह्यूमन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है। इतना ही आपका है इकोनॉमिक सर्वे, ये इतना ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे देखेंगे, लेकिन मैं पहले एक बताने वाला हूँ कि पिछला वीडियो में प्रिंटिंग एरर के कारण हम लोग का जो ये बजट देखे थे, इस बजट में थोड़ा सा हम लोग का एरर था। ये जो है इसमें आपका पहले टोटल बजट में आपका एक टाइपिंग एरर मिस्टेक हो गया था। इसमें हुआ था क्या कि ये जो है आपका कि टोटल झारखंड का बजट कितना है? 145,400, ठीक है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे 7 हो गया था, तो ये चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग किसी ने नोट्स बनाया है तो इसे ज़रूर सुधार लेना। दूसरा मिस्टेक हुआ था आपका यहाँ पे, ये आपका 9.8% है और यहाँ पे कुछ और लिखा गया था, ठीक है। और एक एरर था, बस यही 3 एरर थे। यहाँ पे भी 7 आ गया था, ठीक है। तो आप ये दोनों चीज़ को ज़रूर से ज़रूर सुधार लो। बस इतना ही आपका एरर हुआ था फर्स्ट वीडियो में, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में, तो आप इसे सुधार लीजिए। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे फॉरेस्ट सर्वे, जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, और एक नहीं 2-3 आएंगे, इसलिए अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।